की कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, रामू और श्यामू। दोनों की उम्र में बस 2 साल का अंतर था। बचपन से ही दोनों भाई एक दूसरे के साथी थे। खेतों में खेलना, आम के बगीचे से कच्चे आम तोड़ना, मेले में झूला झूलना, सब कुछ साथ साथ करते। माँ हमेशा कहती, तुम दोनों मेरे दो हाथ हो। अगर दोनों साथ रहोगे तो हर मुश्किल आसान होगी, और अगर अलग हो गए तो मेरी जिंदगी अधूरी हो जाएगी। बचपन की इन बातों ने दोनों के दिल में गहरी छाप छोड़ी थी। मगर वक्त बदलते देर नहीं लगती। बचपन से जवानी तक रामू बड़ा था। वह मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव का था। खेत में हल चलाना, बैलों को चारा डालना और पिता के साथ फसल बोना उसका रोज का काम था। श्यामू श्यामू छोटा था। उसमें थोड़ी शरारत ज्यादा थी। वह अक्सर गांव के दोस्तों के साथ खेलों में लगा रहता और काम से बचता। पिता जब डांटते तो वह देता, अरे बाबा, अभी मैं छोटा हूँ, रामू भैया ही सब कर लेंगे। पिता को गुस्सा आता, पर माँ मुस्कुराकर कहती, छोटा है, बड़ा होकर समझ जाएगा। और सचमुच जब पिता की मृत्यु हुई, दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गई। अब वही खेत, वही घर, वही बूढ़ी माँ, सबका बोझ इन दोनों के कंधों पर आ गया। जिम्मेदारी का बोझ रामू ने दिल से खेती संभाली। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत जाता और रात को देर तक हल बैल देखता। श्यामू ने भी शुरुआत में साथ दिया, मगर उसका मन खेती में नहीं लगता। उसे शहर जाने और पैसे कमाने के सपने सताने लगे। एक रात उसने रामू से कहा, भैया, मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाऊं। वहाँ फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं। यहाँ तो बस खेत खलिहान है। हम कितनी मेहनत करें, फसल कभी बारिश से खराब होती है तो कभी सूखे से। रामू ने गंभीर स्वर में कहा, श्यामू, खेती हमारे पिता की पहचान है, जमीन हमारी माँ की तरह है। इसे छोड़कर शहर जाना सही नहीं। श्यामू बोला, भैया, आप तो हमेशा पुरानी बातें सोचते हो। मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी बदले, माँ को अच्छा घर मिले, आपको भी आराम मिले। इसके लिए शहर ही सही जगह है। रामू ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है भाई, अगर तुम्हें यही करना है तो जाओ। मैं यहाँ रहूंगा और खेत संभालूंगा। दो राहें। अगले ही हफ्ते श्यामू शहर चला गया। माँ ने उसे जाते समय आशीर्वाद दिया, पर आंखों में आंसू थे। रामू ने खेती में पूरी जान लगा दी। वह सुबह बैलों के साथ खेत में हल चलाता, बीज बोता और फसल की रखवाली करता। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर कहते, रामू सच्चा किसान है, पिता की परंपरा निभा रहा है। वहीं शहर में श्यामू ने शुरुआत में बहुत संघर्ष किया। फैक्ट्री में नौकरी मिली, पर मेहनत आना बहुत कम। वह सोचता था कि शहर में पैसा आसानी से मिलेगा, लेकिन वहां तो हर दिन पसीना और संघर्ष था। धीरे धीरे उसने कपड़े की दुकान में काम शुरू किया। अपनी मिलनसारिता से मालिक को प्रभावित किया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ सालों में वह छोटी सी दुकान का मैनेजर बन गया। समय का चक्र, समय बीता गया। 5 साल गुजर गए। गांव में रामू की मेहनत रंग लाई। उसने खेतों को उपजाऊ बनाया, अनाज इतना पैदा किया कि न केवल अपने घर का गुजारा हुआ, बल्कि बाजार में ही बेच पाया। गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई। शहर में श्यामू भी अब पैसे वाला हो चुका था। उसने मालिक से साझेदारी में कारोबार शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अच्छा पैसा कमाने लगा। मगर शहर की भागदौड़ और अकेलापन उसे भीतर ही भीतर खा रहा था। एक दिन श्यामू को माँ की तबीयत खराब होने की खबर मिली। वह तुरंत गांव पहुंचा। माँ बिस्तर पर लेटी थी और रामू उनके पास बैठा था। श्यामू ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, मैं आपको शहर ले चलता हूँ। वहाँ अच्छे अस्पताल हैं, बड़े डॉक्टर हैं। रामू ने धीमे स्वर में कहा, श्यामू, माँ अब ज्यादा नहीं चलेंगी। उनका इलाज दवाओं से नहीं, बस हमारे प्यार से हो सकता है। माँ ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, बेटो, मैं अब ज्यादा नहीं रहूंगी, मगर एक वचन चाहती हूँ। चाहे जो हो जाए, तुम दोनों कभी अलग मत होना। पैसा, खेत, घर सब बढ़ सकता है, लेकिन भाईचारा मत टूटना। कुछ दिनों बाद माँ का देहांत हो गया। दोनों भाई रोते रोते गले मिले। लालच की दरार माँ के जाने के बाद समय के साथ साथ उनके बीच दूरी बढ़ने लगी। श्यामू ने कहा, भैया, अब हमें संपत्ति बांट लेनी चाहिए। मैं पैसे वाला हूं, आप खेतों में अच्छे हो। दोनों का अलग अलग हिसाब होना चाहिए। रामू ने गुस्से से कहा, श्यामू, ये खेत हमारे पिता की धरोहर है, इन्हें कैसे बांट सकते हो? श्यामू बोला, भैया, ये सोच पुरानी है। हर किसी का अपना अपना हक होता है। बहस इतनी बड़ी कि दोनों भाइयों के बीच दीवार खिंच गई। गांव के लोग दुखी हो गए, क्योंकि वे हमेशा उन्हें एकता प्रतीक मानते थे। मुश्किल घड़ी इसी बीच गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। कई घर डूब गए, खेत बर्बाद हो गए।
रामू अकेला अपने खेत और लोगों को बचाने में जुटा रहा कि मगर बाढ़ इतनी भयानक थी कि सब कुछ डूबने लगा। श्यामू को शहर में यह खबर मिली। उसका दिल कांप उठा। उसे याद आया कि कैसे रामू ने हमेशा उसके लिए त्याग किया था। वह तुरंत अपने मजदूरों और पैसों के साथ गांव पहुंचा। दोनों भाई फिर से साथ खड़े हो गए। रामू ने कहा, श्यामू, तुम आ गए। श्यामू की आंखों में आंसू थे। भैया, मैंने बहुत गलतियां की, पर मैं सब ठीक करना चाहता हूं। दोनों ने मिलकर गांव वालों की मदद की। नावों से लोगों को सुरक्षित निकाला, खाने का इंतजाम किया। गांव वाले फिर से कहने लगे, ये दोनों भाई ही हमारे सच्चे रक्षक हैं। नई शुरुआत बाढ़ के बाद दोनों भाइयों ने तय किया कि अब वे साथ रहेंगे। श्यामू ने अपने पैसे से खेतों में नई मशीनें खरीदी, पंप सेट लगाए। रामू ने अपनी मेहनत से खेतों को फिर से उपजाऊ बनाया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। खेतों में सोना लहलहाने लगा। शहर और गांव की ताकत मिल गई और दोनों भाइयों का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, अगर भाई साथ हो तो हर मुसीबत आसान हो जाती है।